और लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के मुताबिक बीजेपी देश भर में समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों तक पहुंचकर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को लगातार पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में मुस्लिम वोटर्स को भगवा रंग में रंगने की रणनीति पर मंथन हुआ। जल्द ही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। भारत यूं तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब यहां वोट देने की बारी आती है तो धर्म और जाति की सियासत डेमोक्रेसी के सर चढ़कर बैठ जाती है। और इस सियासत का असली जंगी मैदान है यूपी। यहां हर कोई आपके नाम की टाइटल पूछकर और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी धार्मिक पहचान जान ये बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म और जाति की सियासत तेज हो गई है। यूपी में मुसलमानों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। और इस देश को तहजीब और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन ऐसे लोगों को जो देश की मिठास को बढ़ाने का काम करते हैं, भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको साथ लेकर के आएँ और साथ लेकर के चलें। क्योंकि जहाँ जात पात में बांटने का काम लोग कर रहे हैं, जहां देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो एक बांधने का काम सूफी करेंगे। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को लखनऊ में बैठक हुई और मसौदा तैयार किया गया। मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सरकार की नीति, हमारी पार्टी के विचार घर घर तक पहुंचने के लिए एक सूफी संवाद के माध्यम से कार्यक्रम की रचना की गई है। लगातार हम लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिले जिले में, गांव गांव में जाकर सरकार की उपलब्धियां, सरकार के काम और हमारी पार्टी के जुड़े विषय लगातार जनता के बीच में रहेंगे इस अभियान के माध्यम से। लखनऊ में बैठक के दौरान एक नारा लगा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दरअसल बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के जरिए अल्पसंख्यक समाज को लगातार पार्टी से डराकर रखने का प्रयास किया गया, लेकिन केंद्र में 9 साल से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में 6 साल से ज्यादा समय से सत्ता में होने के बाद भी अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए लगातार काम किए गए हैं। किसी तरह का जुल्म समाज पर नहीं होने दिया गया। विकास योजनाओं में समाज को बराबर का साझीदार बनाया गया। कुछ यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि वोट की चिंता किए बगैर समाज के सभी वर्गों तक जाएं और उनके साथ संवाद करें। पीएम मोदी ने पार्टी वर्करों को सलाह दे रखी है कि उनकी सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में समाज के हर वर्ग में जागरूकता लानी जरूरी है। बस इसी आधार पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूफी संवाद महाअभियान लॉन्च किया है। अब पूरे साल भर तक अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की सियासी ताकत क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये आंकड़ा हमारे सामने उत्तर प्रदेश का, जो कि हम आपको बता रहे हैं। यूपी की करीब 19% आबादी मुस्लिमों की है। 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा बताया जा रहा है। कौन कौन सी वो हम आपको बताते हैं। मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल सीट पर मुस्लिमों का दबदबा है। मुरादाबाद ग्रामीण, कुंद्रकी, अमरोहा नगर सीट पर दबदबा है मुस्लिमों का। धौलाना, बेहट, सहारनपुर देहात सीट पर दबदबा बताया जाता है। 70 विधानसभा सीट पर 20% से 30% मुस्लिम मतदाता हैं और 43 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 36 सीट पर अपने दम पर जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट। 107 विधानसभा ऐसी हैं, 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम हार जीत तय करते हैं और यही वजह है जो मुस्लिमों को साधने की हर एक पार्टी कोशिश कर रही है। बीजेपी का मुस्लिम प्रेम वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश भर के मुस्लिमों तक पहुंचाना है।
केंद्र सरकार में जो योजनाएं चला जा रही हैं उनको मुस्लिमों तक पहुंचाना है। यूसीसी के सभी पहलुओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाने की रणनीति बनाई गई है। मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, उनको जोड़ा जाएगा। दरगाहों में जाकर कव्वाली सुनेंगे और बीजेपी नेता, यह भी एक योजना का हिस्सा है और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए सूफी संवाद की तैयारी की गई है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम किया जाएगा। तो